उधर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की बातें कहकर योगी आदित्यनाथ ने उन सितारों की हसरत पूरी कर दी है जो बरसों से ये आवाज उठा रहे थे कि हमारे सूबे में ही हमारे सिनेमा का सबसे बड़ा मंच हो, ताकि हमें किसी दूसरी जगह जाकर भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। अब जब यह ऐलान हुआ है तो अपनी माटी से जुड़े सितारे बेहद खुश हैं और उन्हीं में से सबसे बड़ा नाम है मनोज तिवारी, जो दिल्ली के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली से सांसद भी हैं, एक्टर, सिंगर, जो भी कहिए, तमाम तरह की खूबियों से लबरेज। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सीधा सा सवाल आपसे, जब से ये ऐलान हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, तब से आप लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। यूपी में का बा ऐसा कौन सा चीज बा जिसकी वजह से अगर फिल्म सिटी के निर्माण यहाँ हो जाए तो फिर उत्तर प्रदेश की भी किस्मत बदल जाए और हिंदी भाषियों की भी किस्मत बदल जाए? देखिए चित्रा जी, जब से हमने ये समाचार सुना और तब से मेरे मन में ऐसा लगा कि सपना देखना चाहिए और देखे हुए सपने सच होते हैं। सच में पूछे तो उत्तर प्रदेश में जवन बाटे ओकरा के ओकर स्वाद पूरा दुनिया चख सकेला। जब नोएडा में फिल्म सिटी के सपना जो योगी आदित्यनाथ जी के श्रीमुख से हमनी के सुन लेनी जा, उनका एगो निर्णय आ गए, तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा या रीजनल सिनेमा बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा ये फिल्म सिटी। रोजगार के मामले में भी, सिनेमा के संवर्धन के मामले में भी, टैलेंट्स के, उनकी प्रतिभाओं को सही मंच मिलने के माध्यम से भी जी। और मुंबई पे बहुत लोड भी पड़ने लगी है बहुत समय से, तो उसका भी एक ऑप्शन होगा। और मेरा विश्वास है कि चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इससे सटा हुआ नोएडा में फिल्म सिटी होगी, अपना लैब होगा, अपनी डबिंग, अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी अलग अलग नदी का आप शूट करना है, नदी का किनारा होगा और तरह तरह के सेट बनेंगे। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का सिनेमा नोएडा उत्तर प्रदेश में आ सकता है। इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ चित्रा जी, और मुझे लगता है कि हमारे जैसे बहुत लोग खुश हैं और ये खुशी बहुत समय धरती पर, जो लोग फिल्म बनाते हैं मनोज जी, उनके भीतर क्या सरकार विश्वास बना पाने में कायम होगी कि मुंबई में जो सहूलियत उन लोगों को मिलती है वो तमाम सहूलियत उनको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी? देखिए, बहुत समय से चित्रा जी अगर आप मुंबई सिनेमा का अंदर जाके देखेंगे तो अब मुंबई में शूटिंग बहुत कम होती है। अब शूटिंग के लिए ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं। उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दे रहा है, सब्सिडी उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, लेकिन एक फिल्म सिटी की भावना वो भी नोएडा जैसे विकसित जगह पे, क्योंकि नोएडा में अगर स्टार को रहना हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज फार बेटर ऑप्शन देन एनी अदर प्लेस, तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। एक दुनिया का इंटरनेशनल जगह है दिल्ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो आज कई बाहर से जब विदेशों से, जैसे हम लोगों ने एक फिल्म किया था जिसमें नीदरलैंड की एक लड़की हीरोइन थी, तो दिल्ली आकर के उसको बॉम्बे जाना पड़ता था। तो मैक्सिमम लोग तो पहले दिल्ली आते हैं। तो मैं समझता हूँ हम अगर भोजपुरी सिनेमा की बात करें, गिरमिटिया लोग पहले हुए हैं 12 देशों में, तो उन सभी लोगों के लिए भी, और आज हम साइमा अवार्ड के लिए कहां कहां बाहर जाते हैं, वहां से लोग आ सकते हैं, क्योंकि नोएडा अपने आप में कोई डेवलप करने वाली जगह नहीं है, वो डेवलप हो चुकी है। जरूरत है वहां फिल्म सिटी बन जाने की। मैं समझता हूं अब तक उत्तर प्रदेश का सबसे उज्ज्वलित अगर कार्य दिखेगा तो इस फिल्म सिटी के बहाने दिख सकता है, एक बड़ा उद्योग भी आ जाएगा। मनोज जी, अब जब आप इतनी तारीफ कर ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी का निर्माण होता है तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि इसके पहले 2015 में अखिलेश यादव और उसके पहले मायावती की ओर से भी इस तरह का ऐलान किया गया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं चाहूंगी कि अब आपको चूंकि पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है वो उसे पूरा भी करेंगे, अगर सुरों के जरिए उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को आप कुछ सुनाना चाहें या मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहें? देखिए, मेरा मानना है कि इस समय देश में मोदी जी और जो उनका फिल्म के लोगों के साथ जो
उनका अच्छा समन्वय है। कभी कभी हमने देखा प्रधानमंत्री आवास पे बड़े बड़े कलाकार आते हैं, सेल्फी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी भी किसी का जन्मदिन हुआ, किसी ने अगर उनको जन्मदिन की शुभकामना दी तो ट्वीट रीट्वीट कोट रीट्वीट करते हैं। ऐसे में मोदी जी का संरक्षण और योगी जी का इस समय, अब ये समय भी तो चित्रा जी बहुत महत्वपूर्ण बा ना, जौने समय में बहुत सारी बात चल रहा बा देश में, तो वैसे समय में जो योगी जी ने स्वयं से आगे बढ़ के कदम लिया है, ये पक्का होगा। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को सजाया है, एक एग्जाम्पल बन रहा है। और मैं इस अवसर पे निश्चित रूप से मैं तो जब कुछ नया सृजन होता है ना चित्रा जी, तो हमारे यहाँ एक संस्कृति है उत्पत्ति होने पे सोहर का। तो मेरे मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि ऐसे मेरे भाव आ रहे हैं, प्रश्न भाव आ रहे हैं। हर बिहसी हो यूपी के अंगनवा के यही है सुमनवा कि चित्र के प्रमनवान हो उत्तर प्रदेश माटी करी आओ गमनवा तब बनी हो कहानियान हो। देशवा विदेशवा के लोगवा के यूपी के अंगनवान हो, जहाँ काशी मथुरा अयोध्या हधमवा पनपी जाई संस्कृति के सुमन। मन मोर हर से गगनवा। मैं बहुत सारे शब्द हमरा आवत अटे, लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है कि मिली है गुड़ी जब जवनवा तो लिखी है कहानियां हो। इंतजार करत बाटे हिंदुस्तानवा कि पूरी अरमनवान हो। ये एक अरमान है चित्रा। मैं भी सोच रहा हूँ शब्द जल्दी जल्दी आएंगे कि नहीं, लेकिन हम तो कहेंगे कि हम तो हैं यूपी के भैया, हर दुख में हम रहे सहैया, हमसे हमरे पास है गंगा मैया, बोलो बोल अब तो बोल 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 बोल। हमरी खेत में गंगा मैया, हमरा कृष्ण चरावे गैया, हमरे राम है मर्यादा नौप तो अब तो बोल बोल बोल। क्या नहीं है, कौन नहीं आना चाहेगा। उत्तर प्रदेश अयोध्या के कारण वैसे भी आज बहुत आकर्षण का केंद्र है। बिल्कुल, वहां सिनेमा होगा। पूरी दुनिया, चित्रा जी एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि पूरा वर्ल्ड का सिनेमा थोड़ा अपना खर्च घटाने के लिए नए एक्सप्लॉयटेशन प्लेस की तलाश में है। बिल्कुल, उसकी पूर्ति नोएडा कर सकता है। यमुना खादर से लगा हुआ सारा जगह, और इसको जितना सजाया जाए, मैं अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि फिल्म सिटी को बनाने के लिए पहले से ऐसी तैयारी हो कि जैसे आपने कहा, कभी बहन मायावती जी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, तो वैसी फिल्म सिटी नहीं, एक फिल्म सिटी और ड्रीम सिटी वेयर होल वर्ल्ड विल मीट एंड वी विल मेक अ लार्जर सिनेमा, जिसकी हमारे क्षेत्र को इंतजार है। कई बार मनोज तिवारी जी, क्षेत्रवाद को लेकर भी, हालांकि सोहर के जरिए तो आपने बड़ी शानदार शुरुआत कर दी है, और दर्शकों को हम बता दें कि जब भी कुछ नया होता है, घर में बच्चे का जन्म होता है खासतौर पे, उस समय सोहर गाया जाता है। और मनोज तिवारी जी ने ये सोहर इसलिए गाया है ताकि फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द हो। अब आगे बढ़ते हुए, ये जो क्षेत्रवाद की लड़ाई भी, चूंकि मुंबई में बहुत लंबे वक्त तक आपने भी संघर्ष किया, आपने बहुत बड़ी जगह बनाई, भोजपुरी फिल्मों के आप सुपरस्टार रहे हैं, ऐसे में ये जो क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मुंबई से उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने के बाद या बंटवारा होने के बाद, कुछ लोग ये भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्षेत्रवाद की एक अलग तरह की लड़ाई छिड़ जाएगी, और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिनेमा को उससे नुकसान होगा? नहीं चित्रा जी, बिल्कुल ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले कहा, मुंबई पे ऑलरेडी बहुत लोड है। अब देखिए, जहां फिल्म सिटी होती है ना, वहां 2-2.5 लाख लोग
आने रहने लग जाते हैं, उसी के कारण रहने लग जाते हैं। तो मुंबई की भी एक क्षमता है और इसमें कुछ भी बटेगा नहीं, ये तो बढ़ेगा। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग इसमें बात करें वो इसको हृदय में रखें कि ये बटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। और इसके कारण जो हमारा जो रेवेन्यू है वो भी अलग अलग प्रदेशों में बढ़ेगा। हम सभी लोग जब मुंबई में रहते हैं तो वहीं मुंबई में ही अपना टैक्स पे करते हैं। अगर एक बड़ा वर्ग अगर वो नोएडा में रहने लगे, उत्तर प्रदेश रहने लगे, उत्तर भारत में रहने लगे, तो रेवेन्यू भी वहां आएगा। तो इससे हम जो कहते हैं ना कि सब खेत में पानी हर तरफ बराबर मात्रा में जाए, वो होने वाला है। और इससे मुंबई काफी, क्योंकि महाराष्ट्र के भी लोग यहाँ आ सकते हैं, उनको भी नए नए साइट के एक्सप्लॉयटेशन का मौका मिलेगा। क्योंकि हम खुद ही अगर 50 फिल्म में देखते हैं कि एक ही खंभा पीछे दिखता है, हाँ। तो हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। सिनेमा बनाने वाले को सुविधा होती है कि एक जगह घुसे तो सिनेमा ले करके निकले, तो वैसे ये बटेगा नहीं, बढ़ेगा। आप भरोसा पैदा कर रहे हैं, इस क्षेत्र का भी फायदा होगा, हरियाणवी फिल्मों का। सुरक्षा, सहूलियत और सब्सिडी भी सरकार को देनी पड़ेगी, सच्चाई है। और मनोज जी, मुझे आपकी तैयारी से लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में अब फिल्म सिटी के निर्माण से न सिर्फ खुश हैं, जिसका ऐलान अभी तक हुआ है, बल्कि आगे आप भी फिल्मों की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। 100% तैयारी कर रहे हैं, 100%। मैं प्रोडक्शन में आने वाला हूं और मुझे वो फिल्में बनानी है जो हमारी भोजपुरी संस्कृति का आईना हो। हमें वो फिल्में बनानी है। हरियाणा के लोग मिलते हैं, पंजाब के लोग मिलते हैं, वो लोग फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जो लोग कैरेक्टर आते हैं, क्राउड आता है, तो हम अब जैसे सतारा में हम शूटिंग करते हैं तो वहां पे लोग वो मराठी टोपी पहन के आते हैं, हमें बड़ी मुश्किल से पगड़ी पहनाना पड़ता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। शुरू होने दीजिए, अनंत आसमान है और बहुत फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद है और आज तक भी नजदीक हो जाएगा। चलिए, आरंभ प्रचंड हो, इस तरह की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने उम्मीद जगाई है कि फिल्म सिटी के इस निर्माण के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार भी यहां उत्तर भारतीयों को मुहैया कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि हर मुद्दे पर आप बेबाक राय रखते हैं, तो इसलिए मनोज तिवारी जी, और मुंबई में आपने बहुत अच्छा खासा समय गुजारा है, वहां पर कई फिल्मों में आपने एक्टिंग भी की है, आप हीरो रहे हैं। अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगे हैं, पायल घोष जो कि अभिनेत्री हैं, उनकी ओर से लगाए गए हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। अब देखिए चित्रा जी, मैं देख रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत के बाद कुछ लड़ाइयां पर्सनल होती जा रही हैं बॉलीवुड में। मैं इसको अच्छे टेस्ट में नहीं मानता। मैं समझता हूं सभी को मर्यादा में बात करनी चाहिए। बाकी ये जो पायल घोष का जो आरोप है, उन्होंने आरोप लगाया तो निश्चित रूप से जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मगर इन सारी चीजों में सच्चाई कितनी है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। मुझे पिछले 4-5 दिनों से मैं थोड़ा सा परेशान हूं। परेशान इसलिए हूं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री वो ड्रग्स में डूबी हुई नहीं है। कुछ लोग हैं, कड़ाई से उनकी जांच होनी चाहिए और कड़ी पनिशमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन पूरी मुंबई फिल्म उद्योग को ही एकदम से बदनाम कर देना, वो भी शायद कहीं न कहीं हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, सिनेमा के भविष्य के लिए। लेकिन जो दोषी है उसका जांच हो, जांच एजेंसियां अच्छे से काम करें और जांच पर लोगों को भरोसा रहे, जांच एजेंसियां भी अपना सत्य करें। मैं इसी निष्कर्ष पे अभी आया हुआ। कंगना रनौत अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की बात कह रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अब मुझे लगता है कि कई बार बहुत ओवर स्टेटमेंट हो जा रहा है। एक शिकायत हुई है, एक लड़की ने शिकायत की है, उसकी पुलिस जांच करे, अपना काम करे, जो भी
अब इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये सब जो एकदम से जो बैड टेस्ट में लड़ाइयाँ होने लगी हैं, वो थोड़ा सा मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि बीच का रास्ता, चूंकि बॉलीवुड 2 भागों में बटा हुआ है और किसी भी एक पक्ष की तरफ आप दिखते नजर नहीं आना चाहते हैं टीवी पे, मैं यही समझ रही हूं। लेकिन अनुराग कश्यप वाले मामले पे एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, फिर ड्रग्स के मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। अनुराग कश्यप वाले मामले पर तापसी पन्नू अनुराग के साथ खड़ी हैं, तो हम देख रहे हैं अलग अलग इस पूरे मामले पर भी ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड बटा हुआ है, क्योंकि यौन शोषण एक बेहद गंभीर आरोप होता है। तो इस पूरे मामले पर अगर बॉलीवुड दो फाड़ हो जाएगा या इस तरह की स्थिति पैदा होगी, तो बहुत सारे शक की जो गुंजाइश है वो भी जन्म लेती है। मनोज जी, देखिए, मेरा मानना है कि जो जिन्होंने आरोप लगाया है, पुलिस उनकी जांच करेगी। वो ये घटना कब की है, अचानक अभी ये बात क्यों आई है, ये सारी चीजें ऐसी घटनाओं में आती हैं। और मैं उस जिस पायल ने जो आरोप लगाया है, मैं बिल्कुल चाहूंगा, उन्होंने आरोप लगाया है तो उसकी जांच हो ही, लेकिन टाइमिंग पे भी सवाल उठेंगे, घटना कब की है, ये सब कुछ देखा जाएगा। और कुल मिला के देखिए, मैं नहीं चाहता कि बॉलीवुड इस तरह से आपस में लड़े और बटे, इसका फायदा थोड़ी किसी को होना है। सिनेमा एक बहुत बड़ा उद्योग है। हाँ, जो गलत कर रहा हो उसकी जांच हो और जांच का इंतजार किया जाए। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अनुराग कश्यप भी अपनी स्वतंत्र विचार रखते हैं और मैं इन सारी परिस्थितियों में जांच पर भरोसा करें, जांच जरूर हो। जब सवाल उठा है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन मामला इतना मत बढ़ा लो आपसी रंजिशों में कि स्वयं की इंडस्ट्री को नुकसान कर दो। कुछ कहल जाला, गांव में कहल जाला ना कि घुन के गेहूं के चक्कर में घुनो पिसा जाले, तो कहीं ये स्थिति न आए, इसका इंडस्ट्री को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो इंडस्ट्री के बदनाम होने में किसी की संसद में भी पूरी उठा था, इंडस्ट्री बदनाम हो जाए। और रवि किशन जो आपकी पार्टी के सांसद हैं और जया बच्चन, दोनों के बीच किस तरह की जंग हमने देखी ड्रग्स के मुद्दे पर, कि थाली में किसमें छेद है किसमें नहीं है, इसको लेकर भी एक लंबा दौर देखा है हमने बहस का। चित्रा जी, देखिए, आप बहुत सूक्ष्मता से सब विषय को देखते हो। रवि किशन ने जो मुद्दा उठाया वो एक ऐसा मुद्दा है जो ड्रग्स का, बॉलीवुड के एक हिस्से में कुछ लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया। उसका अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ, बहुत लोग गिरफ्तार भी हैं, जेल में हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों ने रवि के पूरा बयान को गलत ढंग से ले लिया। उन्होंने रोल मॉडल और स्टार शब्द प्रयोग किया, लेकिन रवि किशन ने तुरंत कन्फर्म, सबको क्लेरिफिकेशन किया कि हम पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। और जब उनके क्लेरिफिकेशन के बाद ये बात समाप्त हो जाती है, हमारी रोज रवि से बात हो रही है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स में डूबी है, ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सात्विक विचार के लोग हैं, सुबह 4 बजे उठ के पूजा करने वाले लोग हैं, कैमरे को, स्क्रीन को, सेट को पूजा समझने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, तो कुछ लोगों को कुछ लोगों की दृष्टि से देखना चाहिए, और उनकी जांच भी होनी चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए। रवि किशन के स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। और जया बच्चन जी ने अब जो कहा है, शायद उन्होंने भी थोड़ा सा जल्दी कर दिया है बोलने में। इन सारी परिस्थितियों में हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि देश के युवाओं को ड्रग्स बर्बाद कर रहा है चित्रा जी, और जहां ड्रग्स है उसके ऊपर अटैक होना चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई है, चूंकि अनुराग कश्यप का छोटा हिस्सा भी अगर यौन शोषण के मामले में मैंने आपसे सवाल पूछा, अनुराग कश्यप ने ही रवि किशन को कह दिया है कि ये भी तो ड्रग्स लेते थे, इस तरह के आरोप लगाए। हालांकि रवि किशन ने खुद उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप है, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जो ड्रग्स को वो कहता है कि थाली है, थाली में अगर ड्रग्स है तो उसमें छेद होना चाहिए, रवि किशन का ये बयान है, लेकिन उल्टा उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है।
ऐसा नहीं है, रवि को मैं बहुत समय से जानता हूँ और रवि, हमने कितनी फिल्में की हैं। रवि पे ये आरोप लगाना, ये इसलिए आरोप लगाना कि उसने एक गंदगी में हाथ डाल दिया है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर अनुराग जी को ऐसा लगता था तो कभी भी वो बात बोल सकते थे, अभी बोलने की क्या बात है। कुल मिला के मैं, देखो चित्रा जी, मैं यही बोल रहा हूं ना कि मुख्य मुद्दे से मत भटकिए। और मुख्य मुद्दा है इस देश में ड्रग्स को बचाना। थाली सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, हमारी ये थाली पूरा देश है। और पूरे देश के युवाओं को अगर नुकसान होता है तो हमें उस थाली की बात करनी है। तो एक बृहत्तर स्वरूप में जाएंगे। अब सबकी अपनी छोटी छोटी थाली है, वो अपनी अपनी थालियों की रक्षा कर रहे हैं सब लोग। लेकिन सिनेमा को बचाना ड्रग्स को समाप्त करने से बड़ा आसान होगा। इसलिए ड्रग्स को बचाने के लिए छोटा हिस्सा भी हो तो उसके कोई पैरोकार न बने, ये हमारी प्रार्थना है। अब अगला सवाल, चूंकि सुशांत के रहस्यमय मौत के मामले में लगातार सवाल उठते रहे हैं, ड्रग्स के मामले में भी आपने अपनी बेबाक राय रखी है। 48 घंटे के भीतर कहा जा रहा है कि विस्टा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर्स की ओर से दे दी जाएगी। उनके रहस्यमयी मौत के मामले से पर्दा उठ जाएगा, जिसका देश को इंतजार है। आपने भी बेबाकी से अपनी बात रखी और सुशांत और साथ ही दिशा सालियान दोनों को लेकर आप ये कहते रहे कि दोनों का जो भी सच है वो देश के सामने आना ही चाहिए। आपको भी इंतजार है इस बात का कि कम से कम अब अगले 48 घंटे में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनका सुसाइड हुआ, उन्होंने सुसाइड किया या फिर उनकी हत्या की गई या फिर क्या हुआ? मनोज जी। चित्रा जी, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और मैं जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो आज तक से मिल रही है या किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट से मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, मेरा मन परेशान है। क्यों नहीं, सुशांत को लेकर के हम लोगों ने धोनी फिल्म की थी, मैं सुशांत को जानता था इस नाते भी कि वो बिहार का एक बच्चा था और इस नाते भी कि देश का एक बहुत बड़ा टैलेंट था वो। तो दिशा सालियान की बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे उसके सत्य को छुपाना, फुटेज का डिलीट होना, बहुत सारी बातों पे मन हमारा ऐसा सोचने को मजबूर होता है कि इसके बीच में कुछ संपर्क है, कुछ न कुछ बात है। और इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मेरा इतना ही है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस का सच जानने के लिए इंतजार कर रहा हूं और इसके लिए मेरा मन बहुत बेचैन है। हम चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे और किसी कलाकार के साथ, प्रतिभा के साथ दोबारा ऐसा न हो। इसके लिए सत्य देश के सामने आए। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है और सभी भावनात्मक तौर पर सुशांत सिंह राजपूत उनके परिवार से जुड़े हुए भी हैं और देश की जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करते हुए उम्मीद यही कि अगले 48 घंटे में सच सामने आ जाए। क्योंकि आपने महेंद्र सिंह फिल्म का जिक्र किया, उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने किस तरह का किरदार निभाया था जिससे हर एक आम आदमी अपने आप को एसोसिएट करता था। बिहार पे बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, भोजपुरी फिल्मों के लिए आपने जो किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान मनोज तिवारी का है। ऐसे में चाहूंगी चलते चलते आपका वो जो गाना है जिया हो बिहार के लाला, चूंकि एक तरफ इलेक्शन की भी तैयारी की जा रही है आप लोगों की ओर से, दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के लाल, जिन्होंने एक छोटी सी फैमिली से निकलकर अपनी बड़ी जगह बनाई मुंबई में जाकर। चलते चलते मनोज तिवारी जी, अगर उस गाने के जरिए आप समापन कर पाए इस कार्यक्रम का। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया, तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पखारे गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज निकलता, हर जिया हो भारत के नौनिहाल,
जीते रहो, सब जिए, खुश होके जिए। अद्भुत, शानदार और पूरे इमोशंस के साथ जिस तरह से एक एक शब्द को आपने दिल से देश के सामने रखा है। बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी आज तक से जुड़ने के लिए और बेबाक ढंग से हर मुद्दे पर अपनी राय सामने रखने के लिए।